AKTU की काउंसलिंग या फिर कोई भी काउंसलिंग कराना एक बहुत ही टीडियस टास्क होता है, जिसमें आपका दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। आप एकदम क्लूलेस होते हैं कैसे प्रेफरेंस भरनी है, कैसे कौन से बेस्ट कॉलेज हमको मिल सकता है। बट हियर आई एम टू मेक योर कन्फ्यूजन ऑल क्लियर, सो वॉच दिस वीडियो टिल। सो आई एम हियर टू कवर 5 मेजर पॉइंट्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट इज़ व्हेन यू हैव टू फ्रीज एंड फ्लोट। सेकेंड इज़ क्या आपको एक अच्छे कॉलेज के लिए अपनी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थर्ड आई एम कवरिंग एक्चुअली में काउंसलिंग में अलॉटमेंट कैसे हो रही है, क्योंकि लोगों को अलॉटमेंट ही नहीं पता होती किस बेसिस पे हो रही है। जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है और उनको सही ब्रांच और सही कॉलेज नहीं मिल पाता है। व्हाट इज़ एक्चुअली स्पॉट राउंड, आपको स्पॉट राउंडिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। व्हाट आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गोइंग स्पॉट राउंड। फिफ्थ इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉट राउंड एंड इंटरनल शफलिंग। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला पॉइंट है फ्रीज और फ्लोट। सो बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट अपने पहले ही राउंड फ्रीज कर देते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज ब्रांच। दे थिंक दैट कि अगर वो दोबारा फ्लोट करेंगे तो पॉसिबल है कि उन्हें ये सीट भी ना मिले और अगली सीट भी उन्हें कोई अच्छी खास ना मिले। सो दैट इज द बिगेस्ट कन्फ्यूजन दे गॉट। सो नेवर फ्रीज इन द फर्स्ट राउंड इफ यू हैवंट गॉट योर प्रिफर्ड ब्रांच और कॉलेज। फ्लोट करने से आपकी जो करंट सीट है वो नहीं जाएगी। अगर आपको मान लीजिए बेटर कॉलेज से मिल ही नहीं सकता तो आपकी सीट वहीं की वहीं रह जाएगी नेक्स्ट राउंड में भी। तो इस बात से कभी भी डरना नहीं है कि अगर आपने फ्रीज नहीं किया तो ये वाली सीट भी चली जाएगी और हो सकता है अगली सीट भी आपको ना मिले। सेकेंड थिंग, व्हाट पीपल मोस्ट डू, पीपल कॉम्प्रोमाइज देयर ब्रांच एज पर द कॉलेज। Either it is NIT, it is IIT, it is AKTU, any college. Never compromise with the branch, because branch is the one thing which is going to be live forever with you, not your college. अगर आज आप कोई केमिकल या फिर मैकेनिक और कोई भी एक ब्रांच ले लेते हैं जिससे आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है और वो ब्रांच आपकी लाइफ टाइम चलने वाली है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्विच फ्रॉम दीज ब्रांच टू CSE। आप सोच रहे हैं कि आप आज ये ब्रांच ले लेते हैं, इन नेक्स्ट 4 ईयर आप काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और आप CSE पढ़ लेंगे और ये सब कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल भी है तो आपको प्लेसमेंट में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज रिलेटेड टू IT क्लियरली स्टेट्स दैट ओनली CSE रिलेटेड ब्रांचेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेज आर अलाउड इन देयर इंटरव्यू। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए आगे प्लेसमेंट लेना। ब्रांच से दूसरी ब्रांच का सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बहुत सब्जेक्ट होते हैं और फिर जब इंटरव्यू होता है तो हर एक सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ पूछता आ जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में इंटरव्यू में आप ऐसे क्रैक नहीं कर सकते। A to Z उस बारे में नहीं पता होगा, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इंटरव्यू क्रैक होते हैं कॉन्फिडेंस पे, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपने चीज़ें पढ़ी हो पूरी की पूरी। So this is very major point. People often make this big mistake. Choose wisely. Choose branch over the college. Next point is how actually seats are allotted to the student. बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है कि AKTU का कंप्यूटर आपकी रैंक देख के आपको कॉलेज देता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको कॉलेज आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से मिलता है। Suppose you have selected REC-CS for the first option, second IET-CS for the second option, third is suppose KIET for CS branch. Now what happened, अब जब काउंसलिंग का एल्गोरिदम रन होगा तो आपकी वो प्रेफरेंसेस को पहले चेक करेगा रेदर देन चेकिंग योर रैंक, एंड देन आपकी वो रैंक को टॉप टू बॉटम चेक करता है। सिस्टम सबसे पहले चेक करेगा कि स्टूडेंट को ऑप्शन A उसके प्रेफरेंस के हिसाब से मिल सकता है कि नहीं। सिस्टम पर चेक करेगा क्या इस कॉलेज की कट ऑफ इस पर्टिकुलर रैंक के अंदर आती है या नहीं। अगर आती है तो वो उस सीट को वहीं लॉक कर देगा, वो उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अपनी प्रेफरेंस को सबसे टॉप पे रखना इज़ योर ड्यूटी। अगर आपकी रैंक उस कट ऑफ के अंदर है तो आपको सीट को वहीं पर लॉक कर देगा रेदर देन मूविंग टू नेक्स्ट। वो अगले ऑप्शन को चेक ही नहीं करेगा, वो आपके पहले ही ऑप्शन को लॉक कर देगा अगर प्रिफर्ड कॉलेज और ब्रांच अवेलेबल है। अगर आपको ऑप्शन A नहीं मिल सकता है देन वो दूसरे ऑप्शन पे जाएगा, फिर से चेक करेगा कि आपकी पर्टिकुलर ब्रांच और पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है। अगर आपकी रैंक उसके अंदर लाई करती है तो वो फिर आपको वो सीट लॉक कर देगा। प्रेफरेंस को सबसे टॉप पे रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि आपको ये कॉलेज नहीं मिल सकता है, क्या पता आपको वो कॉलेज मिल जाए। अगर आप नीचे रखेंगे तो सिस्टम वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, किसी भी कॉलेज को लॉक कर देगा अगर आपकी रैंक उसके अंडर लाई कर रही है। लोगों को जब कॉलेज थर्ड राउंड तक नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं कि वो स्पॉट राउंड में जाएंगे और उनको स्पॉट राउंड में उनकी मनपसंद की ब्रांच मिल जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। स्पॉट राउंड से पहले भी एक राउंड होता है, दैट इज इंटरनल शफलिंग। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल शफलिंग की। इंटरनल शफलिंग क्या होती है, जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाते हैं थर्ड राउंड के बाद तो आपके एडमिशन हो जाते हैं।
एडमिशन हो जाते हैं तो जब आप कॉलेज पहुंचते हैं तो कुछ सीटें बाकी होती हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने सीटें नहीं ली होती है, उन्हें दूसरा कॉलेज मिल जाता है कोई। तो इंटरनल शफलिंग में ये होता है कि उस कॉलेज के अंदर जितने बच्चे हैं उनकी ब्रांचेस अपग्रेड हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले CSE में चले जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले EC में आ जाते हैं। ऐसे ब्रांच का अपग्रेडेशन हो जाता है जैसा कि आपने अपनी काउंसलिंग में भर रखा था उस हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि सबकी ब्रांच अपडेट हो जाएगी रैंक वाइज, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू हैड फिल्ड इन योर काउंसलिंग। तो अब आ जाते हैं हम स्पॉट राउंड में। बेसिकली स्पॉट राउंड में क्या होता है, तो जैसे कि इंटरनल शफलिंग हो गई है, सीट्स बची हैं लोअर ब्रांचेस की, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये ब्रांचेस बची हैं अभी। पहली बार जो स्पॉट राउंड होता है उसके लिए आपको फिजिकली अपीयर होना पड़ता है। सेकंड थिंग, स्पॉट राउंड काफ़ी लेट होता है तो आपके एकेडमिक्स छूटने लगते हैं जब तक स्पॉट राउंड शुरू होता है। थर्ड थिंग, इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और फोर्थ थिंग कि इसमें कोई भी गारंटी नहीं होती है कि आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी। क्या पता आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिली हो, आपको उससे भी वर्स ब्रांच मिल जाए। बिकॉज स्पॉट राउंड इज़ इक्विवेलेंट टू अ लकी ड्रॉ, इट्स अप टू योर लक। आपको मिल जाए तो इट इज़ सो गुड एंड सो वेल, अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको वहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो AKTU की इंजीनियरिंग कॉलेजेस से लेकर, यू आर वेरी फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं। आई विल मेंशन माय इंस्टाग्राम ID ऑन माई डिस्क्रिप्शन, यू फील फ्री टू आस्क मी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई भी आपको सजेशंस हो या फिर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट मी डाउन द सजेशंस। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you find it useful for you, and thank you. Bye bye.